सिंध में वडेरा शाही अपने अरूज पर। इंसानों के साथ साथ अब बेजुबान जानवर भी इन वडेरों के जुल्म और सितम का निशाना बनने लगे। सांगड़ में संगदिल वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने पर ऊंट की टांग काट दी। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वडेरे ने पहले मुलाजमीन के हमरा ऊंट पर तशद्दुद किया, फिर भी गुस्सा ठंडा ना हुआ तो तेज धार आले से ऊंट की टांग काट दी गई। दूसरी जानिब ऊंट का मालिक अपने ऊंट की कटी हुई टांग लेकर प्रेस क्लब सांगड़ पहुंचा, जहां एहतजाज करते हुए कहा कि जालिम बासर ने उसकी जमीन में से गुजरने पर बेजुबान ऊंट की टांग काट दी है। मालिक के एहतजाज के बाद मामला मीडिया पर उठा तो सांगड़ पुलिस ने भी मीडिया प्रेशर खत्म करने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया। मालिक का कहना था कि सांगड़ पुलिस ने ऊंट की टांग काटने वाले बासर वडेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय मंगली पुलिस स्टेशन पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े पर काफी गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और लोगों का मौक़िफ़ है कि एक मकामी वडेरे ने ऊंट की टांग काटी। नाजरीन, मकामी सहाफी असलम मेमन ने बताया कि 13 जून को मंगली पुलिस थाने के इलाके में एक वडेरे ने फसल खाने पर एक ऊंट की टांग काट दी, जिसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। उन्होंने मजीद बताया कि ऊंट का मालिक सोमरो बैन ऊंट की कटी हुई टांग लेकर प्रेस क्लब पहुंच गया, जिस पर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP सांगड़ एजाज अहमद शेख ने वाक़े का नोटिस लिया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा 14 जून को रियासत की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया। इस हवाले से SSP एजाज शेख ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट किया कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्जिमान और ऊंटनी के मालिक के दरमियान मामला तय हो चुके थे, लेकिन इंसानी तौर पर यह अमल नाकाबिले कबूल है, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाजरीन, दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने सांगड़ में बासर वडेरे के मुबैना जुल्म के शिकार शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि पुलिस वाक़े के असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और शहरी को इंसाफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऊंट की टांग काट कर गरीब शख्स से उसकी रोजी छीन ली गई। खेत में दाखिल होने पर ऊंट की टांग काट देना इंसानियत नहीं। जानवरों से ऐसा सलूक किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता। कुर्बानी का महीना दूसरों के दुख दर्द का एहसास जगाने के लिए है। नाजरीन, इस वाक़े के हवाले से समाजी कारकुन इमरान सांगी ने कहा कि पाकिस्तान में आमतौर पर जानवरों के हकूक के लिए कोई खास कानून मौजूद नहीं। इस जदीद दौर में भी पाकिस्तान में जानवरों के हकूक के नाम पर 2 सदी पुराना बरतानवी दौर का 1890 का प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट नाफिज है, जिसके तहत किसी शख्स या जानवर को तकलीफ देना और उसे कत्ल करना कानूनन जुर्म है और ये जुर्म साबित होने पर इस शख्स पर 2000 रुपए जुर्माना या 6 माह तक कैद की सजा हो सकती है। बकौल इमरान सांगी, वफाकी सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो जानवरों के हकूक के लिए खास कानून बनाए ताकि ऐसे वाकयात रौनुमा ना हो सकें और जानवरों के साथ जुल्म करने वालों को सजा मिल सके। उनका कहना था कि तमाम सूबों में आए रोज जानवरों के साथ ऐसे कई जुल्म होते रहते हैं, मगर इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। लेकिन अब सोशल मीडिया की ताकत से इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं SSP सांगड़ से मुतालबा करता हूं कि जिस वडेरे ने मुबैना तौर पर ऊंट की टांग काटी है, इसे फौरन गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए और सजा दिलवाई जाए। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर जानवर पर अपने गुस्से या फिरौनियत का इस हद तक इजहार करना कौन से नजरियात की तर्जुमानी कर रहा है। अगर सिर्फ जुल्म की ही बात है तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतहाई मशहूर वाकया तारीख के औराक में मौजूद है कि जब आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया तो कौम ने आपसे मौजज़ा तलब किया। आपने कौम से पूछा, तुम्हें क्या मौजज़ा चाहिए? कौम ने कहा, अगर तुम नबी हो तो सामने चट्टान से ऊंटनी बरामद कर दो, वो ऊंटनी बच्चा दे और हम सब के लिए दूध। हज़रत सालेह ने दुआ फरमाई, चट्टान फटी और एक खूबसूरत ऊंटनी बरामद हो गई। ऊंटनी चलते हुए कौम समूद के पास आई, बच्चा जना और उसके थन दूध से भर गए। कौम समूद लाजवाब हो गई। अल्लाह ताला ने बाद अज़ां ऊंटनी के लिए एक चश्मा रवा किया और चरने के लिए नखलिस्तान आबाद कर दिया। ऊंटनी और उसका बच्चा सारा दिन इस नखलिस्तान में
चरते रहते थे। नाजरीन, सबूत के 7 कबीले ऊँटनी का दूध आपस में तकसीम कर लेते थे। हजरत साले ने चश्मे का पानी भी तकसीम कर दिया। पानी एक दिन ऊँटनी पीती थी, लोग उस दिन इसका दूध धोते थे। वो लोग अगले दिन ऊँटनी का दूध नहीं निकालते थे और चश्मा इस दिन कबीले के जानवरों के लिए वक्फ होता था। लेकिन फिर नाफरमानी के कीड़े ने उनके दिमाग पर दस्तक दी और समूद के 2 नौजवान कीदार और मस्दा ने ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। शराब पी और ऊँटनी पर हमला कर दिया। कीदार ने तीर चलाया जबकि मस्दा ने तलवार से इसकी टांगे काट दी। ऊँटनी के बच्चे ने देखा तो उसने चीख मारी और उसी चट्टान के अंदर चला गया जिससे ऊँटनी ने जन्म लिया था। ऊँटनी का कत्ल कौम समूद के खात्मे का बाइस बन गया। अल्लाह ताला ने उन पर 3 दिन का अजाब उतारा। पहले दिन उनके चेहरे सुर्ख हुए, दूसरे दिन जर्द और तीसरे दिन स्याह हो गए। फिर शहर में जलजला आया, एक चिंगार की आवाज आई, पहाड़ काशों में तकसीम हुए और कौम समूद सफाए हस्ती से मिट गई। मुफस्सिरीन के ख्याल के मुताबिक चिंगार हजरत जिब्राइल की चीख थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने 120 साथियों के साथ नकल मकानी कर गए और यूं आले समूद भी तारीख के औराक में जज्ब हो गई। नाज़रीन, अगर सिर्फ अंबिया की उम्मतों पर आने वाले अजाब पर एक नजर दौड़ाई जाए तो जिस्म के हर कोने में खौफ खुदा सिरायत करता महसूस होने लगेगा। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती और अफसोस का मकाम है कि जिन जिन जुल्म और ज्यादतियों, हरकत और सकनात के बाइस अंबिया की उम्मतें जलीलो रुस्वा होकर अल्लाह के गैज़ो गज़ब का शिकार हुई, वो तमाम हम में भी मौजूद दिखाई देती हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।